गुड इवनिंग मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका ब्राइट फ्यूचर केमिस्ट्री स्टोरी चैनल में। आज आपका वीडियो जो होगा काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो आपका 4 मार्च 2023 का पेपर है केमिस्ट्री का, उसके जो सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इसको जो है आप अगर एक नाइट भी पढ़ाई कर लेते हो तब भी आपका जो है 85% क्वेश्चंस यहीं से मिलेंगे, तब भी आप जो है 90 पार क्वेश्चन पहुंचाएंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है। हर बार ये चैनल हमेशा सफल रहा है, तो आपकी बार भी उम्मीद यही है। काफ़ी लोगों का सपोर्ट है, तो इसलिए जो है आप इस वीडियो को इग्नोर ना करिएगा और ध्यान से देखिएगा कौन से क्वेश्चंस आपके काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और भी इसके पहले वीडियो डाली जा चुकी हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा, लेकिन इस वीडियो को देखने से ना चूकिएगा। अगर इग्नोर करते हैं तो आप ही का नुकसान होने वाला है। आप एक बार वीडियो देखिएगा, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आगे वीडियो को बढ़ाती हूँ। तो अब की बार जो ये आपका ब्राइट फ्यूचर केमिस्ट्री चैनल है, तो आप केमिस्ट्री से अगर रिलेटेड कोई भी जानकारी पढ़ाई करनी है तो आप इस चैनल से जुड़ जा सकते हैं। इसमें आपको 9th 10th 11th 12th के क्वेश्चन से और जो PDF रहते हैं वो मिलते हैं। तो इसलिए इसको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है ब्राइट फ्यूचर चैनल को, और लाइक एंड शेयर कर देना है जिनको ये नीड है। लेकिन अब की बार अगर आपको नहीं विश्वास होता तो आप एक क्वेश्चन देख के जाइए, और कितने % आपके एग्जाम में फंसता है उसके बाद आप आके टेस्ट करिए, तब आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई ऐसा फोर्स नहीं है, आप अभी सब्सक्राइब करिए, पहले क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से। अगर आपको लगता है, बाद में लगता है यूजफुल थे क्वेश्चन, तब आपको आके सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे अपने आने वाले जूनियर्स को ये चैनल को शेयर कर दीजिए, जिनसे उनका भी कुछ भला हो सके। तो क्वेश्चन जो है कैसे, किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, कैसे परिभाषा नियम आते हैं, तो मैंने उस हिसाब से इसको डिवाइड किया है कि आपको ढूंढने में आसानी रहे। तो 75% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो आप 75% अगर यहीं से पास करके पढ़ के जाते हो और उसके बाद में आप अपने कुछ अपने मन से हिसाब से कर लेते हो, जो साल भर की मेहनत है, तो आपका ऑब्वियसली 90 पार जाएगा। नहीं तो आप जो है ये तो नहीं कह सकते कोई भी बच्चा फेल नहीं होने वाला है। ये वीडियो अगर कुछ भी आप पूरे साल नहीं पढ़ाई करे हो, लेकिन अगर ये वीडियो देख के आप इतने ही क्वेश्चन तैयार कर ले आते हो, तो आपका जो मन में डर है कहीं केमिस्ट्री में फेल ना हो जाए, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है 100 बच्चों में केवल 50% बच्चे पास हो पाते हैं, 50% बच्चे केमिस्ट्री में फेल होते हैं। हर बार का रिजल्ट यही देखने को मिलता है। तो सारे बच्चे बहुत डरते रहते हैं, तो डरने की आप ज़रूरत नहीं। अगर आपने साल भर भी पढ़ाई नहीं करी है और इतने ही क्वेश्चन अगर तैयार करके जाते हैं, तो आपके मन में जो डर है वो ख़त्म होके आप आराम से पास हो जाएंगे। पास होने की नहीं, आगे भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप 70% नंबर यहीं से ले आएंगे आपको। तो क्या है, आपका जो परिभाषा और नियम आते हैं वो आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। हेनरी का नियम क्या है, राउल्ट का नियम क्या है, कोलराउस का नियम क्या है, हार्डी-सुलजे का नियम क्या है, शाटकी दोष क्या होते हैं, फ्रैंकल दोष क्या होते हैं, विद्युत अपघटन का नियम क्या है, या पूछ देते हैं पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के कौन कौन एलिमेंट्स होते हैं, संक्रमण तत्व क्या है, इनको परिभाषित करिए, या कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं उनका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए। मतलब जो है कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे उनका आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, और इन तत्वों की जो है व्यवस्था कहाँ पे ये इनके रहने का स्थान है, पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे ये स्थित है। और बनाने की विधि में जैसे प्रयोगशाला विधि पूछ देते हैं, औद्योगिक विधि पूछ देते हैं, दोनों पूछी जा सकती हैं। तो औद्योगिक जो विधि होंगी वो आपकी होंगी जैसे हैबर विधि का द्वारा अमोनिया का निर्माण, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा जो है SNO3 का निर्माण, और डीकन विधि द्वारा जो है एसीटोन और एथिल का निर्माण। ये आपके 3 जो हैं ऊपर की पूछे जाने वाली औद्योगिक विधि। नेक्स्ट प्रयोगशाला विधि जैसे कि फार्मिक एसिड हो गया और फार्मेल्डिहाइड हो गया, जिनका आप लैब मेथड पूछा जाएगा। संपर्क और शीश कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड पूछ देते हैं। एथिल अमीन बनाने की विधि पूछ देते हैं। बनाने की विधि पूछ सकते हैं, लेकिन और भी इसका कन्वर्जन बहुत ज़्यादा देते हैं कि कैसे प्राप्त करेंगे प्राथमिक अमीन से द्वितीयक अमीन, द्वितीयक अमीन से प्राथमिक अमीन। कन्वर्जन हर बार देखने को मिलता है, तो ये कन्वर्जन या आपके बनाने की विधि दोनों में से कोई एक पूछा जा सकता है, चांसेस काफ़ी हैं। अंकित प्रश्न जो आपके होते हैं, जो सवाल होते हैं, वो कहाँ कहाँ से आएंगे, तो ये टॉपिक है, उन टॉपिक से आपको क्या है न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। डिजिट कुछ भी रही हो, लेकिन यही चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे कि कोई भी न्यूमेरिकल दे दिया, उसमें पूछेगा मोलर उन्नयन स्थिरांक ज्ञात कीजिए, मोलर अवनमन स्थिरांक ज्ञात कीजिए, नष्ट समीकरण क्या है, क्रिस्टल जालक क्या है। इनसे जो आपके क्वेश्चन जो रूल होते हैं उनसे फार्मूला से जो है क्वेश्चन आपके आते हैं। मोलरता क्या है, मोलरता क्या है, मूल प्रभाज बताइए, इसकी मोलरता कितनी होगी, मोलरता कितनी होगी। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करिए। अभिक्रिया की कोट में पूछ देते हैं, शून्य कोट की अभिक्रिया, प्रथम कोट की अभिक्रिया की कोट निकालने को देते हैं, और उसका मात्रक भी पूछते हैं कि मात्रक क्या होगा।
तो इन जो है 4 जो आपके चैप्टर्स हैं, जो टॉपिक है, इनसे आपका क्या पूछा जाने वाला है, न्यूमेरिकल पूछेगा। अगर इनसे न्यूमेरिकल आप लगा लेते हो तो 3 से 4 नंबर के जो न्यूमेरिकल आते हैं वो यहाँ से आप कंप्लीट कर ले जाते हैं। उसके बाद में है आपका टिप्पणी पूछ देता है कि आपकी जो है पेप्टीकरण क्या है, जैसे टिंडल प्रभाव क्या है, ब्राउनी गति क्या है, परिभाषित करिए, स्कंदन क्या होता है, बोर्ड नंबर, स्वर्ण संख्या से बोलते हो आप, अपोहन, वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, घटते हुआ क्रम बताइए, जैसे कि लोहा है तो उसमें जो है कॉपर से नीचे है, या इसमें क्या होता है जो एक दूसरे को प्रतिस्थापित करते हैं। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि पेप्टीकरण क्या है, द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव विरोधी कोलाइड, ये सब चीज़ें इसमें जो है टिप्पणी में पूछ देते हैं। अभिक्रियाएं जो आएंगी, जो नेमिंग रिएक्शंस होती हैं, जो नाम से आती हैं, वो अभिक्रियाएं कौन कौन इंपॉर्टेंट है। राइमर टीमर हो गई, एल्डोल संघनन हो गई, कैनिजारो हो गई, आपकी कौन सी अपक्रिया होती, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया हो गई, वुड्स अपक्रिया हो गई, ल्यूकास परीक्षण हो गया आपका, कार्बिल अमीन हो गया, स्मिट अपक्रिया हो गया, कोल्बे का संश्लेषण जो होगा वो पूछेगा। अल्कोहल जो है वो उसका बनाने का विधि जो रहता है, या कन्वर्जन पूछ देता है। प्राथमिक अल्कोहल से कैसे प्राप्त करेंगे द्वितीयक अल्कोहल, या प्राथमिक अल्कोहल और द्वितीयक अल्कोहल के जो आपके अभिक्रियाएं हैं, फिनॉल, वो सब चीज़ें यहाँ से पूछी जा सकती है। अल्कोहल से भी रिएक्शंस आती हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वो इन टॉपिक से आते हैं। आपके लॉन्ग क्वेश्चन, ये बायो वालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन होते हैं, और ये इसमें क्या होता है, आपका पूरा नंबर मिलता है। जो आप बायो का क्वेश्चन भी पीछे दे के आए हैं उसमें से आपको यहाँ पे मैच करेगा। और इसमें जैसे बच्चा कुछ 1-2 नंबर से रह जाता है तो यहाँ पे वो करके अपना पास कर लेता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट पूछ दिया गया, उसका वर्गीकरण पूछा जाता है, कार्बोहाइड्रेट क्या है पूरा लॉन्ग में पूछा जाता है। डाइसेक्राइड क्या है, पॉलीसेक्राइड किसे कहते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं, वाइटामिन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, ग्लूकोज का रासायनिक समीकरण, जैसे कि कैसे प्राप्त करोगे प्राथमिक अल्कोहल से द्वितीयक अल्कोहल, या ग्लूकोज बनाने की विधि, या ग्लूकोज का इंडस्ट्रियल मेथड, ये पूछ देते हैं। और आपका दूसरा टॉपिक जो आपका होता है लिगैंड्स, लिगैंड्स से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। उपसह संयोजन संख्या ज्ञात करो, या उससे रिलेटेड जो है जो आपके होते हैं IUPAC नेम, वो भी पूछ देते हैं कि कैसे जो है उनके आपको उपसह संयोजन संख्या ज्ञात करिए, या उनका IUPAC नेम लिखिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ पे जो है आपको मिलता है IUPAC नेम कैसे करते हैं, ठीक है। फिर आपके बहुविकल्पिक क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, जो आपके 4-5 नंबर में आते हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। जो P ब्लॉक के तत्व हैं, D ब्लॉक के तत्व हैं, जो आपके इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं वो आप किताब से देख लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट से पूछ देते हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठोस अवस्था से पूछ देते हैं, विलयन से पूछ देते हैं, रासायनिक बलगतिकी से पूछेंगे, और पृष्ठ रसायन से पूछेंगे। इन्हीं चैप्टर में से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये श्योर है। तो आप ये इसको इग्नोर ना करिए, सारे क्वेश्चंस को, इतने ही क्वेश्चन को आप अगर तैयार कर लेते हो तो आपके अंदर जो भय है, जो डर है, वो ख़त्म हो जाएगा, और 100% आप सफल होंगे, ये हमारी तरफ से विशेष है। तो अपना वीडियो पॉज कर करके जो क्वेश्चंस को तैयार करिएगा, ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप पहले पढ़ के जाइए, उसके बाद में पेपर मैच करिएगा, कि तब आके आप सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, तब इस चैनल को प्यार दीजिएगा। धन्यवाद, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।